This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Bank Sathi. बने अपनी लाइफ के एडवाइजर। विद्या भवन, जो अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए पूरे भारत में मशहूर था, वहीं दूसरी तरफ नैना, जिनके लिए म्यूजिक ही सब कुछ था। उन्हें आज ही विद्या भवन का ज्वाइनिंग लेटर मिला था और वो विद्या भवन में पढ़ाने के लिए काफी एक्साइटेड थीं। लेकिन विद्या भवन में उनका ये सफर कैसा रहने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। अरे श्रुति, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, क्लास का टाइम हो गया। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मैं इस किताब में इतना ज्यादा खो गई थी कि मुझे टाइम का तो पता ही नहीं चला। चल चलते हैं। अटेंशन स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे स्कूल की न्यू म्यूजिक टीचर मिस नैना। इन्होंने सुर सरिता इंस्टीट्यूट से म्यूजिक की डिग्री ली है और ये कई बड़े बड़े इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से म्यूजिक सीखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो बच्चों, मेरा नाम नैना है। वैसे तो मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ, लेकिन अगर क्लास के समय पर आप में से किसी ने भी जरा सी भी मस्ती मजाक की तो मेरी क्लास से बाहर रहने के लिए तैयार रहिएगा, समझे? ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि संगीत क्या है? Anyone? No one? चलिए मैं ही बताती हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, संगीत एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाती है। संगीत के द्वारा हम लोग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं जो हमें सुकून भी देती है, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ म्यूजिक, जैसे क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम लोग शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, अर्धशास्त्रीय संगीत जिसे हम सेमी क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, देन कम्स फोक म्यूजिक जिसको हम लोक संगीत बोलते हैं, और आखिरी में लाइट म्यूजिक जिसको हम सुगम संगीत बोलते हैं। So now let's understand what are the basic elements of music. These are राग, लय and ताल। और इस तरह नैना ने म्यूजिक से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें स्टूडेंट्स को बताई। क्लास की सबसे सिंसियर लड़की पल्लवी उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी और ये बात नैना भी ऑब्जर्व कर रही थी। Hey, you, रुको जरा। जी मैम। तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। बहुत अच्छी। आज तुमने बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है क्लास में। आगे भी ऐसे ही रहना, समझे? यस मैम। ये टीचर तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ यार, बात बात पे रूल्स समझाने लग जाती है।
मेरा तो मन कर रहा है कि इन्हें अभी जाकर सबक सिखा दूं। पागल हो गया है क्या? कि तुम्हारे गैंग के गुंडे बदमाश नहीं है जिन पे तू हुक्म चलाए। आई नो कि तुम्हारे डैड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, लेकिन अभी हम पहले 2-3 दिन उनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फिर आगे का सोचें। तुम मुझे अभी जानते ही कितना हो। अगर मैं गुस्से में आ जाऊं ना तो पता नहीं क्या क्या कर सकता हूं। पीयूष, खड़े हो जाओ। बताओ, मैंने कल संगीत के बारे में क्या बताया था? मैम, आपने यही तो बताया था कि संगीत बहुत अच्छा होता है। हाँ, यही तो बताया था आपने। पीयूष का आंसर सुनकर नैना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो आगे बढ़ी और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ पीयूष को जड़ दिया। मैम, क्या मैं आंसर कर सकती हूँ? ओके पल्लवी। संगीत वो कला है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। ये हमारी भावनाओं को बयां करती है और हमें सुकून भी देती है। संगीत की कई कैटेगरीज हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, अर्धशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत एवं सुगम संगीत। शाबाश पल्लवी, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या यार, मैंने तो सोचा था कि ये बॉलीवुड सॉन्ग सिखाएंगी। ये तो कब से संगीत संगीत कर रही हैं। पीयूष, क्या कहा तुमने? नो मैम, कुछ भी तो नहीं। क्लास, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये तुम लोगों की भलाई के लिए ही है, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर सको। पीयूष, गेट आउट ऑफ माय क्लास। पर मैम, मैंने क्या किया? ये कोई च्युइंगम चबाने की क्लास नहीं है। अगर च्युइंगम ही चबानी है तो क्लास के बाहर जाकर चबाओ। आउट नाउ। बस बहुत हो गया। अब मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। यार सोच ले, कहीं हमारा ये प्लान हम पे ही बैकफायर ना कर जाए। सोच लिया, अब तो चाहे जो हो जाए, मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। ये कहते हुए पीयूष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। लेकिन पीयूष और श्रुति ये नहीं जानते थे कि नैना उनकी बातें चुप कर सुन रही हैं। कुछ ही देर में नैना ने पीयूष को म्यूजिक रूम में बुला लिया। मे आई कम इन मैम? आइए आइए आइए। पीयूष मल्होत्रा, यही नाम है ना आपका? किसको सबक सिखाने की बातें हो रही थी अभी बाहर? मैम, मैं कोई दूसरी बात कर रहा था। झूठ मत बोलो, तुम जैसे बच्चों को अच्छे से जानती हूँ मैं। पीयूष के इस सफेद झूठ को सुनकर नैना की आंखें भी गुस्से से दहक उठी थीं। उन्होंने एक के बाद एक पीयूष पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। लेकिन तभी पल्लवी ने म्यूजिक रूम का डोर ओपन किया। पल्लवी को देखकर
अचानक से नैना के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। मैम, मैम रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? मैम, उसे छोड़ दीजिए, ये गलत है। ये थप्पड़ आपको बहुत भारी पड़ेंगे मैम। 2 दिन के अंदर अगर आपका ट्रांसफर न करा दिया ना, तो मेरा नाम भी पीयूष मल्होत्रा नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे बच्चे। मैम, मैम आप नहीं जानते, पर पीयूष के डैड के पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। पल्लवी की बात सुनकर नैना ने उसे आश्वस्त किया कि वो सब संभाल लेंगी, लेकिन हल्की हल्की चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अगले दिन नैना म्यूजिक रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी कि तभी म्यूजिक रूम का डोर खुला और एक प्यून अंदर आया। प्यून के हाथ में एक लेटर था। उसने नैना से कहा, मैम, आपके लिए एक लेटर आया है। उस ट्रांसफर लेटर को पढ़कर नैना की आंखें चौड़ी हो गईं। वो काफी देर तक अपने मन ही मन में कुछ सोचती रही। उसके बाद उन्होंने पल्लवी को म्यूजिक रूम में बुलाया। कुछ ही देर में पल्लवी उनके सामने थी। May I come in, ma'am? Yes, Pallavi. Come in. मैम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ पल्लवी, बैठो। क्या मैंने आप लोगों को आज तक बेवजह कभी डांटा है? नैना का सवाल सुनकर पल्लवी पास ही बिछी दरी पर बैठते हुए बोली, नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये ट्रांसफर लेटर, ये तो कुछ और ही बयां कर रहा है। What? ट्रांसफर? Yes, ट्रांसफर। आप चिंता मत कीजिए मैम। जिन लोगों की वजह से आज आपका ट्रांसफर हुआ है ना, आप देखिएगा वही लोग एक दिन आपको वापस लाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। देखो पीयूष, मैं जानती हूँ कि नैना मैम के ट्रांसफर में तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया पीयूष? अरे वो तो हमें म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ाना चाहती थी, कुछ बनते हुए देखना चाहती थी वो हमें, और तुमने क्या किया? तुमने उन्हीं का ट्रांसफर करवा दिया। क्यों पीयूष, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। आज शायद तुम्हें उनकी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन तुम मुझसे लिख कर ले लो। अगले कुछ महीनों में तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जरूर होगा, और उस दिन तुम खुद कहोगे कि हमें मैम को वापस बुलाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, हमें किसी की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं होता। 7 महीने बाद आज रिजल्ट का दिन था। पीयूष और श्रुति एक कोने में निराश खड़े थे। उनके चेहरे पर अच्छे मार्क्स न ला पाने की निराशा साफ देखी जा सकती थी। श्रुति ने पीयूष से कहा, यार पीयूष, इतने कम मार्क्स? हाँ, पता नहीं यार, एग्जाम में तो वही आया था जो नैना मैम पढ़ाती थी, और
हमारी नई म्यूजिक टीचर सुगंधा मैम ने तो इसके बारे में हमें कुछ बताया भी नहीं था। शायद शायद ये हमारी गलती की ही सजा है। हमें नाना मैम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनके साथ बहुत गलत किया। शायद तो ठीक ही कह रही है, लेकिन अब क्या हो सकता है? उनका तो ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, तुम पल्लवी से बात करके देखो। वो शुरू से ही नैना मैम के टच में थी। क्या पता वो कुछ मदद कर दे। पर वो तो मुझे देखते ही भड़क जाएगी। यार तो कोशिश तो कर एक बार, क्या पता कुछ हो जाए। श्रुति की बात सुनकर पीयूष ने हाँ में से हिलाया। कुछ ही देर में दोनों पल्लवी के सामने खड़े थे। पल्लवी लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। उसने उन दोनों को अपने सामने देखा तो चौंक कर बोली, अरे आज तुम दोनों यहाँ कैसे? यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने नैना मैम को कितना ज्यादा गलत समझा। आज एग्जाम देते वक्त हमें उनकी एक एक बात याद आ रही थी। जो जो उन्होंने सिखाया था उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। पर हमने उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। हाँ यार पल्लवी, हमने वाकई उनके साथ बहुत गलत किया। और मैंने तो अपने डैड के पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज करके उनका ट्रांसफर ही करवा दिया। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं कितना गलत था। प्लीज तुम किसी भी तरह उन्हें बुला लो। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। देखो, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें किसी भी तरह से बुलाया जा सके, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। पीयूष, तुम्हें सबके सामने ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने नैना मैम का ट्रांसफर जानबूझकर कराया था। और हाँ, तुम्हें उनसे माफी भी मांगनी होगी, वो भी सबके सामने। मैं सब करूंगा, बस तुम कैसे भी उन्हें बुलाने की कोशिश करो। पल्लवी ने नैना को सारी सिचुएशन से आगाह किया। नैना को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब स्कूल प्रशासन ने भी फोन करके उन्हें वही बात बताई तो वो मान गई। तो बच्चों, आप लोगों ने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दे के हमें खुश कर दिया। अब हमारी भी तो जिम्मेदारी है आप लोगों को खुश करने की। तो लीजिए पेश है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, और खासकर पल्लवी की, कि आप लोगों ने मुझे वापस बुला लिया। मैं वादा करती हूँ कि संगीत के साथ साथ आपको जिन भी विषयों पर मेरी सहायता चाहिए होगी, मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो पल्लवी बेटा, आखिरकार तुमने अपना वादा निभा ही दिया। नो मैम, ये तो पूरी क्लास की मेहनत थी, और अब आखिरकार पीयूष को भी अपनी गलती समझ में आ गई है। मैम, ये हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे पीयूष, तुम वहां क्यों खड़े हो? आई एम सो सॉरी मैम, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आप तो हमारा फ्यूचर ब्राइट करना चाहती थी और मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए मैम। इट्स ओके पीयूष बेटा, उठो और मेरी तरफ से तुम सबको अ वेरी बिग थैंक यू। आज तुम लोगों ने सच में मेरा दिन बहुत स्पेशल बना दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल।